हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू आयोटा क्लासेस। तो आयोटा क्लासेस लेके आ गया है क्लास 10th के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स जो 90 डेज का होने वाला है। और इस क्रैश कोर्स में हम लोग मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। और इसको यूनिट्स में डिवाइड करके हम यूनिट वाइज टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे आपका। तो ये जो पूरा क्रैश कोर्स चलने वाला है, इस क्रैश कोर्स का मैंने नाम रखा हुआ है आयोटा क्रैश कोर्स 2026, जिसको हम शॉर्ट में ICC 2026 बोल सकते हैं। और ये क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर से, और ये क्रैश कोर्स आपका 90 डेज तक चलने वाला है। और इस क्रैश कोर्स को हम एंड करेंगे 13 फरवरी को। तो पूरा 17 नवंबर से लेकर 13 फरवरी तक पूरा 90 डेज का ये क्रैश कोर्स होने वाला है। जितने लोग अभी तक सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनका सिलेबस बैकलॉग लग गया है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है, उनके लिए ये क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। और फिर इनको हम यूनिट में डिवाइड करके आपका हर सब्जेक्ट का यूनिट वाइज टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। और फिर पूरा सिलेबस कवर करने के बाद एक आपका प्री बोर्ड होगा, फाइनल एग्जाम होगा बोर्ड से पहले, जिसमें आपके पूरे 5 सब्जेक्ट्स का बोर्ड लेवल पे उसके सिलेबस के हिसाब से एक आपका एग्जाम होगा, जिसको हम लोग प्री बोर्ड्स नाम रखे हैं। और उस एग्जाम का फिर रिजल्ट देने के बाद ये क्रैश कोर्स जो है वो अपने एंड पे जाएगा। तो आइए इस क्रैश कोर्स के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा कि सर ये क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्रैश कोर्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 17 नवंबर को। और ये क्रैश कोर्स आपका पूरा 90 डेज में चलेगा और एंड होगा 13 फरवरी को। इस क्रैश कोर्स के अंदर जो हम लोग सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं वो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। मैथमेटिक्स होगा, साइंस होगा, आपका सोशल स्टडीज होगा और इंग्लिश होगा। ये 4 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। हिंदी आई होप हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि टाइम कम है, आप लोग अपना खुद सेल्फ से ही करोगे। और जो फाइनल हम प्री बोर्ड का एग्जाम कराएंगे उसमें हिंदी का भी आपका टेस्ट लेंगे, वो आपका सेल्फ प्रिपरेशन से होगा। तो बाकी जो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन हम इस क्रैश कोर्स के अंदर आपका कराने वाले हैं। और कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के साथ साथ यूनिट वाइज आपके टेस्ट भी हम लोग कंडक्ट कराएंगे, जिससे आपके यूनिट वाइज भी जो प्रॉब्लम्स होंगे आप उसको रिजॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले बात हो गई कि ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कब हो रहा है। तो इसी 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और 13 फरवरी यानी आपके एग्जाम से 3 दिन पहले खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज अपना फोकस जो है बोर्ड एग्जाम पे आप कर पाओगे। और हम लोग, हमारे टीचर्स जो होंगे वो आपका जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो उन सब्जेक्ट्स के जो बीच में गैप्स होंगे उनमें भी आपका सपोर्ट करेंगे। जो भी आपका डाउट्स होगा वो हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम इस क्रैश कोर्स के बारे में जो और बेसिक डिटेल्स हैं वो बताते हैं। तो इस क्रैश कोर्स को जैसा कि मैंने बोला हम यूनिट्स में डिवाइड किए हुए हैं। पूरे कंप्लीट सिलेबस को हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड करके इस क्रैश कोर्स को डिजाइन करा हुआ है। और जो यूनिट वाइज होगा उसमें हर यूनिट का जो ड्यूरेशन हमने रखा हुआ है वो ड्यूरेशन है 21 डेज का। यानी हर जो यूनिट है उसको हम कवर करने में 21 डेज का टाइम लेंगे। और उस 21 डेज में हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम आपको बता देते हैं। उस 21 डेज में हम 21 डेज में आपका 14 डेज का जो टाइम लेंगे वो आपका सिलेबस को कवर करने में लेंगे। और जो 7 डेज का टाइम होगा वो यूनिट टेस्ट को कंडक्ट कराना और उस टेस्ट में जो आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स को क्लियर करने में हम लोग वो टाइम लेंगे। तो पूरा ये 21 डेज का टाइम 14 डेज सिलेबस को कवर करने में और 7 डेज टेस्ट कंडक्ट करा के जो आपके डाउट्स उस यूनिट के सिलेबस में रह गए उनको क्लियर कराने में लगाना है। तो ये 14 + 7 का ये आपका रूल है। 21 डेज का ड्यूरेशन होगा एक यूनिट का। और ऐसे हमारे 4 यूनिट्स होंगे, फिर आपका प्री बोर्ड होगा। तो अब इस
यूनिट टेस्ट में एक यूनिट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो हमने सिलेबस को इक्वली डिवाइड करा हुआ है 4 यूनिट्स में, 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा हुआ है। एक यूनिट के बारे में मैं अच्छे से आपको बता देता हूं, और यही यूनिट जो हमने यूनिट फर्स्ट में जो हम काम करेंगे वही काम हम लोग बाकी के जो आगे के यूनिट्स होंगे उनमें करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका 17 नवंबर से और ये खत्म होने वाला है आपका 7 दिसंबर को। तो यूनिट फर्स्ट जो है आपका 17 नवंबर से आपका 7 दिसंबर तक चलने वाला है, और इसके अंदर हम लोग 17 से आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे, पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और 7 डेज पहले यानी 1 दिसंबर से पहले हम लोग अपने सिलेबस को कवर कर लेंगे। उसके बाद 1 दिसंबर से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। 1 दिसंबर को आपका पहला टेस्ट होगा यूनिट फर्स्ट का, मैथमेटिक्स का, जो भी इसका सिलेबस है उसके बेसिस पे ये टेस्ट होगा। फिर साइंस का जो टेस्ट होगा वो आपका 3 दिसंबर को होगा। बीच में जो हमने एक दिन का गैप रखा हुआ है मैथ और साइंस के टेस्ट के बीच में, वो आप जब मैथ का आपका टेस्ट होगा तो अगले दिन आपका उस टेस्ट में जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट को और पूरे पेपर को जो टीचर होंगे सब्जेक्ट के वो डिस्कस करेंगे। फिर साइंस को आपका साइंस का जो टेस्ट होगा वो 3 दिसंबर को होगा। फिर 4th को साइंस का जो भी आपने पेपर दिया होगा उसके डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे अगले वाले दिन 4th वाले दिसंबर को। फिर 5th वाले को आपका सोशल स्टडीज का टेस्ट होगा, और फिर एक दिन हमने गैप रखा हुआ है उसका डिस्कशन करने के लिए, और फिर इंग्लिश का टेस्ट आपका 7 दिसंबर को होगा। तो ऐसे करके आपका फर्स्ट यूनिट हम लोग कवर करेंगे, और यही प्रोसेस आगे के यूनिट्स में आपका चलता रहेगा। तो यूनिट फर्स्ट जैसे हम कवर करेंगे सेम पैटर्न पे यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ को कवर करेंगे। उसके बाद देखो जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेट करा हुआ है सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के हमने सिलेबस यहाँ पे इंडिकेट करे हुए हैं। ये जो चैप्टर्स हमने इंडिकेट किया हुआ है उनके हमने नाम नहीं लिखे हैं बट उनके हम नंबर लिख दिए हुए हैं, तो वो नंबर जो है वो एनसीईआरटी के सिलेबस से मैच करते हैं। और ये जो एक और इसमें चीज है कि ये 8th चैप्टर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये चैप्टर आपका 7th नंबर पे दिखेगा, क्योंकि हमने वो जो प्रीलिम्स वाला जो पहला चैप्टर होता है उसको भी हमने कंसीडर करके इसकी नंबरिंग करी हुई है। तो ये आपका एनसीईआरटी का 7th चैप्टर होगा, ये आपका 8th चैप्टर होगा, वो आप मैच करोगे तो ये सारे चैप्टर्स आपके मैच करेंगे। तो यूनिट सेकंड का ये पूरा मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश का सिलेबस है। फिर उनके यूनिट टेस्ट कब होने वाले हैं ये आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर ऐसे ही आपका यूनिट थर्ड होगा, यूनिट थर्ड आपका 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक चलने वाला है, 21 डेज का ड्यूरेशन इसका भी होगा। ऐसे करके जब हम लोग 4 यूनिट्स, आप ये डिटेल ये जो हमारा स्केड्यूल है आप देख लेना, हम इस स्केड्यूल को आपको शेयर कर देंगे, ये पूरा स्केड्यूल आपको मिलेगा कि कब कौन सा टेस्ट होने वाला है, सारा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। जैसे ही हमारा 4th जो यूनिट है वो आपका 18 जनवरी को स्टार्ट होके 7 फरवरी को खत्म हो जाएगा। फिर हमारा स्टार्ट होगा प्री बोर्ड्स। जब 4th यूनिट को हम लोग कवर कर लेंगे तो आप लोगों का स्टार्ट होगा एक प्री बोर्ड्स। इस प्री बोर्ड्स में हम 5 सब्जेक्ट्स का 5 डेज में आपका कंप्लीट बोर्ड सिलेबस का टेस्ट कराएंगे, और वो सिलेबस पूरा इस बेसिस पे होगा कि आपका आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पूरा का पूरा बोर्ड ओरिएंटेड होके वो 5 जो पेपर्स होंगे आपके मैथ्स, साइंस, हिंदी, एसएसटी और इंग्लिश के वो कंडक्ट कराए जाएंगे। और उस प्री बोर्ड का फाइनल रिजल्ट जो है हम आपको 13 फरवरी को देंगे। उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाएंगे, वो हमारा लास्ट डे होगा उस क्रैश कोर्स का। ये जो हमारे प्री बोर्ड्स के एग्जाम होंगे वो होंगे 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, और इंग्लिश का जो टेस्ट होगा वो लास्ट पेपर होगा 12 फरवरी को। और आपको 13th को ही एक दिन के अंदर ही हम लोग आपको इसका फाइनल रिजल्ट देके फिर आपको हम बोर्ड एग्जाम के लिए जाने के लिए कहेंगे। और उसके बाद भी जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बोला है आपसे कि हम उस टाइम पे भी जब आपका एग्जाम चल रहा होगा उस टाइम पे भी आपके साथ होंगे। उन एग्जाम्स के जो गैप्स होंगे उनके बीच में भी हम आपके साथ होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करते चलेंगे, आपको मोटिवेट करते चलेंगे ये पूरे क्रैश कोर्स के अंदर। और इस क्रैश कोर्स का जो टोटल फी रहने वाला है, ये सारा कुछ जो हमने अभी बताया, इस पूरे क्रैश कोर्स की जो टोटल फी रहने वाली है वो सिर्फ 5000 रहने वाली है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, बच्चे रजिस्टर करा रहे हैं। और हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्रैश कोर्स को डे 1 से स्टार्ट करो,
तो आपको इस क्रैश कोर्स का 100% बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक फाइनल आपके पास एक चांस है कि आप अगर पहले अपने सिलेबस को नहीं कवर कर पाए हो, कुछ गलतियां हो गई हैं, तो आप उसको भूल के अपने सिलेबस को स्टार्ट से फिर कवर कर सकते हो। और मैंने पहले भी ये बात बोल दिया है कि हम लोग इस क्रैश कोर्स को पूरा 90 डेज का रखने वाले हैं। तो इस 90 डेज में हम आपके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे केवल नहीं काम करेंगे, हम हर सिलेबस के पूरे पार्ट पे कवर करेंगे, पूरा डिटेल में सिलेबस कवर करेंगे और फिर आपका यूनिट वाइज टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे। तो इस क्रैश कोर्स का सबसे स्पेशल पॉइंट यह है कि आपका सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज भी मिल जा रहा है, जिससे आप अपनी गलतियों को इंप्रूव भी कर सकते हो और आपका सिलेबस बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में कवर होगा और सारा डिटेल आपका पहले से कवर्ड है, कौन सा टॉपिक कब खत्म होना है। तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम, कई लोग क्या होता है क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं और वो प्लान करते हैं 2 महीने का, वो चैप्टर 3 महीने तक चला जाता है, पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। बट इस क्रैश कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हर चैप्टर का अपना एक ड्यूरेशन बना हुआ है, उस ड्यूरेशन में वो चैप्टर खत्म होगा। जिस डेट पे टेस्ट जो है डिसाइड किया गया, उस डेट पे आपका टेस्ट होगा और पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में 13 फरवरी को ये क्रैश कोर्स आपका खत्म होगा। उस दिन मेरा ये पूरा आपसे प्रॉमिस है कि आप उस दिन एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में रहोगे बोर्ड एग्जाम के लिए। आज आपकी जो भी सिचुएशन है उससे बहुत बेहतर सिचुएशन में आप उस दिन रहोगे। जो बच्चों के अंदर एक डर होता है बोर्ड एग्जाम से पहले, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस क्रैश कोर्स को फॉलो करते हो तो वो आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप एक बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम में जाओगे और आपका जो पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस क्रैश कोर्स को आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर कराओ और आप ये कोशिश करो कि डे 1 यानी 17 नवंबर से इस क्रैश कोर्स को स्टार्ट करो, ताकि इस क्रैश कोर्स का 100% बेनिफिट आपको मिल सके। आपने अभी तक सिलेबस नहीं कवर किया है तो आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कराया जाएगा और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम बात नहीं करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को डिटेल में कवर करेंगे। और आपको इसके बाद ये नहीं सोचना है कि कौन सा चैप्टर हम इतने दिन, अपना खुद का कोई स्केड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, वो सारा स्केड्यूल हम आपको बना के देंगे, आपको बस उसको फॉलो करना है। तो जल्दी से जल्दी इस क्रैश कोर्स को आप रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के लिए आपका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आयोटा क्लासेस के ऑफिस पे आप विजिट कर सकते हो। टाइमिंग जो रहेगी क्लासेस की फाइनली वो भी हम आपको बता देते हैं। डेली आपकी जो क्लास होगी वो 3:20 PM से 5:20 PM, बस 2 घंटे की क्लास होगी और उस 2 घंटे के अंदर ही डेली हम लोग आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। ये पूरा क्रैश कोर्स होगा। आप स्कूल के बाद इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो टाइमिंग रखी गई है वो आपके स्कूल के टाइमिंग के बाद है, तो आप स्कूल के साथ इस क्रैश कोर्स को मैनेज कर सकते हो। तो आप जल्दी से जल्दी इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो और 17 फरवरी से आप इस क्रैश कोर्स को शुरू करो। फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा आप इस क्रैश कोर्स को जल्दी ज्वाइन करोगे और आपकी जो भी कमियां रह गई हैं उसको आप अच्छा करोगे। एक फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले टच उसको दोगे ताकि पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। ऑल द बेस्ट।